रहेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल नंबर 9। ये हमारा आर्टिकल नंबर 9 है। आर्टिकल नंबर 9 है। आर्टिकल नंबर 9 हमारा क्या कहता है? स्वेच्छा से, स्वेच्छा यानी अपनी मर्जी से किसी भी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। बेसिकली ये क्या किसकी बात करता है? कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, किसी भी देश की स्वेच्छा से अगर नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाता। ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, यानी कि कैंसिल हो जाती है, फिनिश हो जाती है या खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि बेसिकली हमारे भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिंगल नागरिकता का प्रावधान है। सिंगल यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अब इसमें एक, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ले लेता है तो भारत की ऑटोमेटिकली नागरिकता उसको क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। अब इसमें एक मतलब कहने का मीन्स है, इसमें एक अच्छी समझने वाली बात है, हमारे भारत में सिंगल नागरिकता का प्रावधान क्यों रखा गया? सिंगल नागरिकता का प्रावधान क्यों रखा गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीपली नॉलेज वाली बात है इसमें। अमेरिका में आप देख लिए डबल नागरिकता का प्रावधान है, और भी बहुत सारे देश हैं उनमें डबल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, लेकिन हमारे भारत में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली सिंगल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। इसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली थी उनके कुछ क्लॉज थे, उनके थॉट्स थे, उनके कुछ डीपली नॉलेज था, उसी की बात यहाँ पर करता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में से कोई भी व्यक्ति इन जगहों में से कहीं भी जिसका जन्म होता है वो ऑटोमेटिक इंडिया का क्या हो जाता है? नागरिक हो जाता है। कहां का? इंडिया का नागरिक हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? जैसे कि अमेरिका में क्या है, मान लीजिए मैक्सिको है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मैक्सिको में पैदा होता है तो सबसे पहले वो मैक्सिको का सिटीजन होगा, उसके बाद यूएसए का होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ओनली क्या है, कोई भी व्यक्ति 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में से कहीं पर भी ये पैदा होता है व्यक्ति तो ऑटोमेटिक इंडिया का नागरिक हो जाता है। आप कोई व्यक्ति इंडिया से जब बाहर फॉरेन में जाता है तो ये कभी नहीं कहता है कि ये कहां से व्यक्ति कहां का है, ओनली इंडिया का। ये कभी नहीं कहा जाता है ये पंजाब का, राजस्थान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, ये कहां, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। ओनली क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिया। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था उस टाइम भारत में डिफरेंट टाइप्स के, आज भी है, कल्चर है, डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज है, ठीक है, धर्म है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। और अगर हम 1947 से पहले की हम यहां पर बात करें, 1947 से पहले की हम बात करें तो क्या है, भारत क्या है, डिफरेंट रियासतों में बटा था, जिसकी वजह से बहुत सारा वेरिएशन था, डिफरेंट था बहुत सारा, जिसकी वजह से क्या हो सकता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली थी उन्होंने ये सोचा कि मान लीजिए अगर हम डबल नागरिकता का प्रावधान कर देते हैं, क्या मालूम कि इन लोगों में भी वेरिएशन आ जाए और इन लोगों में भी जो हमारी स्टेट है आज की डेट में 28 स्टेट है, वो कहीं ना कहीं कल्चर के आधार पर बट ना जाए, जो नेशनलिज्म की जो भावना है वो खत्म ना हो जाए, कहीं नेशनलिज्म की जो भावना है वो कहीं खत्म ना हो जाए।
इस वजह से क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल नागरिकता का प्रावधान भी रखा गया है, क्योंकि भारतीयता की भावना आना जरूरी है। भारतीयता की भावना आना भी जरूरी है। यही मेन रीजन थे जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे संविधान में सिंगल नागरिकता का प्रावधान किया गया। और हमारा आर्टिकल नंबर 9 कहता है आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। इसी तरह के आपके इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे IQ स्टडी ओनली चैनल पर, और आपकी कंपटीशन की जो जर्नी है उसको मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। इसके लिए